हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 19 है। इसके पहले के लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये पॉइंट देखा था। उसके बाद स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसका मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का यूज़ करके हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन स्टडी किया था। नाउ आज हमें स्टडी करना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड इट्स वेरी इजी टर्म। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन स्टडी करने के लिए हमें एक रिएक्शन भी दी है, तो उस रिएक्शन की हेल्प से हम स्टडी करेंगे। एंड यू नो वेरी वेल कंबशन मतलब व्हाट इट्स अ बर्निंग, एंड जनरली बर्निंग जो होता है वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही होता है। एंड द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल दैट इज डेल्टा सी स्टैंड फॉर कंबशन एंड स्टैंडर्ड है इसलिए यहाँ पे जीरो आएगा। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ओके। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा सी एच जीरो। तो इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन दैट इज डेल्टा सी एच जीरो. Now we have to understand the reaction that is C2H2, that is the ethine, okay. It is ethine. C2H2, it's a ethine in gaseous state plus 5/2 O2. It convert into toy CO2 plus H2. और इस रिएक्शन में हम ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका मतलब हम इथाइन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इन अबो रिएक्शन the standard enthalpy change of the oxidation reaction is -1300 किलो जूल। तो इस रिएक्शन का, अब ये रिएक्शन कौन सी है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? इथाइन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इथाइन के साथ हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे इथाइन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इस इथाइन के ऑक्सीडेशन रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू जो है इट इज़ गिवन, इट इज़ -1300 किलो जूल। तो आप इसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं या फिर आप उसको एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन ऑक्सीडेशन है तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं। या फिर इन जनरल हम बोलेंगे कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना है? -1300 किलो जूल। और ये रिएक्शन कौन से टाइप की है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्यों बोला? क्योंकि हम यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? इथिन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब इथिन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इट गेट कन्वर्ट इनटू अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर, ठीक है। इस रिएक्शन में जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज जो दिया है, इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज जो है दैट इज -1300 किलो जूल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथिन। इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इट इज़ इक्विवेलेंट टू, या फिर और में हम इसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ दिस रिएक्शन। यहाँ पे कंबशन किसका हो रहा है? इट इज़ अ कंबशन ऑफ इथिन। यहाँ पे ऑक्सीजन के हेल्प से इथिन का कंबशन हो रहा है, इसलिए हम इस एंथैल्पी चेंज को और क्या बोल सकते हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथिन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी, ये जो टर्म है वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी है, एज वेल इसको हम क्या बोल सकते हैं? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथिन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के हेल्प से हम इथिन को जला रहे, इथिन को बर्न करें, इथिन का कंबशन करें, इसलिए इसको बोलेंगे कंबशन रिएक्शन। और इसमें जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। डेल्टा सी एच जीरो से उसको हम रिप्रेजेंट, मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोथ आर द सेम थिंग। और यहाँ पे कंबशन किसका हो रहा है? इथिन का। किसके वजह से हो रहा है? ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इट इज़ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑल्सो एंड इट इज़ ऑल्सो द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. नाउ वी आर गिवन द डेफिनेशन, ओके। सो हम डेफिनेशन देखेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन की. So definition of standard enthalpy of combustion is that the standard enthalpy change of standard enthalpy of combustion of a substance is the standard enthalpy change accompanying a reaction in which 1 mole of the substance in its standard state is completely oxidized. Okay, so what is the definition? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी होती है कंबशन की, इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज accompanying a reaction, accompanying a reaction in which
1 mole in which 1 mole of the substance in which 1 mole of the substance in its standard state is completely oxidized. ओके तो देखो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज जो है, मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है, इट इज़ नथिंग बट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग अ रिएक्शन इन विच, मतलब जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज वहाँ पे अकम्पनीड होता है रिएक्शन के टाइम पे, जिसमें कौन से रिएक्शन में, जिसमें 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज़ कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। जब कोई 1 मोल का सब्सटेंस उसके स्टैंडर्ड स्टेट में कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, उस टाइम पे जो भी एंथैल्पी चेंज उस रिएक्शन में अकम्पनीड होता है, दैट कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ओके, व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन? The standard enthalpy of combustion of a substance is the standard enthalpy change accompanying a reaction in which 1 mole of the substance in its standard state is completely oxidized। जब कोई भी substance, वो भी 1 mole का substance, वो जो standard state में है, so standard enthalpy change accompanying a reaction in which 1 mole of the substance in its standard state is completely ऑक्सीडाइज। ठीक है, जो ये जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन है वो क्या है? इट्स स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है जो कौन से रिएक्शन में अकम्पनी होता है? जिस रिएक्शन में 1 मोल ऑफ सब्सटेंस उसके स्टैंडर्ड स्टेट में कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सिंपल टर्म है, 1 मोल के सब्सटेंस जो स्टैंडर्ड स्टेट में वो जब कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, जब उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी, उस रिएक्शन के टाइम पे जो भी एंथैल्पी चेंज वहाँ पे होगा उसी को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। देखो ट्राई दिस आपको दिया, इसके बाद राइट द थर्मोकेमिकल इक्वेशन। आपको थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखना है फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2 गैस। 1 मोल की हाइड्रोजन गैस है जिसका हमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है, और उसका आपको थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखना है। और जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है उस रिएक्शन का वो दिया है -286 किलो जूल दिया है। अब ये जो वैल्यू है इज़ द वैल्यू -286 किलो जूल, इट्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ कंबशन, और बोथ आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो हम रिएक्शन देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन लिख के देते हो, हाइड्रोजन का कंबशन होगा। हमने इसके पहले देखा है ये रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस, इसका क्या होगा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, और जब ऑक्सीडेशन यहाँ पे होगा, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होते हैं, या फिर जब ऑक्सीजन के वजह से हाइड्रोजन का कंबशन होता है, तो देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। H2 and oxygen and hydrogen join to forms of water, and it is in a liquid state, hydrogen in a gaseous state and oxygen is also in a gaseous state। मतलब जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का कंबशन होता है, देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन अ लिक्विड स्टेट। ओके, बट यहाँ पे अगर रिएक्शन को बैलेंस है तो यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस नहीं होती। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो है, बट व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस नहीं होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हाफ O2 लेंगे। हाफ O2 मतलब क्या? ओनली 1 ऑक्सीजन आइटम। तो यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस होती है, 2 हाइड्रोजन बैलेंस है, हाफ O2 मतलब 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे H2 बैलेंस हो गया। तो ये होगी आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हम इसको बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ वाटर ऑल्सो। ये रिएक्शन जो है वो फॉर्मेशन भी है वाटर का, एज वेल एज ये और हाइड्रोजन का कंबशन, मतलब ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट हो रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन इसको कंबस्ट कर रहा है, इसको जला रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन इसको क्या कर रहा है? कंबस्ट कर रहा है, और ऑक्सीजन कंबस्ट करके वाटर को बना रहा है। इसका मतलब एक ही रिएक्शन में 2 हो गए। एक तो यहाँ पे कंबशन रिएक्शन होगी, कंबशन किसका हो रहा है? कंबशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, एज वेल एज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, मतलब ये रिएक्शन फॉर्मेशन भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रिएक्शन हुई, एक है कंबशन रिएक्शन और दूसरी है फॉर्मेशन रिएक्शन। और दोनों एक ही इसमें हो रहा है, तो दोनों का एंथैल्पी चेंज भी सेम है। एंड हम इसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी बोल सकते हैं, और इसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, एज वेल एज इसको हम इन शॉर्ट में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एंड हाउ मच इट इज़ -286 किलो
जूल। तो -286 किलो जूल जो है वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी है एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी है। ठीक है, मतलब ये रिएक्शन जो है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की भी एंथैल्पी चेंज दिखाता है, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर्मेशन भी है इसमें, एंथैल्पी ऑफ कंबशन की भी वैल्यू है ये, और ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी, मतलब यहाँ पे कंबशन और फॉर्मेशन दोनों की वैल्यू एक ही है, क्योंकि वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है और हाइड्रोजन का कंबशन हो रहा है। तो ये हो गया आपका ट्राई दिस का पॉइंट। नाउ मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट। गिवन प्रॉब्लम दी है आपको 4.11। देखो, एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन गैस। आपको मीथेन गैस का एंथैल्पी का कंबशन निकालना है। ठीक है, उसके लिए आपको सभी की फॉर्मेशन की वैल्यू दी है, फॉर्मेशन ऑफ CH4 दिया है, मतलब हम आपको पहले इक्वेशन ही लिखना पड़ेगा, सभी की फॉर्मेशन की वैल्यू दी है जो उससे डरेंगे। तो हम पहले रिएक्शन ही लिख लेते हैं। देखो, आपको कंबशन करना है मीथेन का, CH4 इट इज़ इन अ गैसियस स्टेट, उसका कंबशन करना है, तो कंबशन के लिए हमें ऑक्सीजन लगेगा। ठीक है, बैलेंस हम बाद में भी करते, बट यहाँ पे बैलेंसिंग दिया तो डायरेक्ट देख लेते। CH4 गैसियस प्लस टॉइस O2 गैसियस स्टेट, इट गिव्स अ CO2 गैसियस स्टेट प्लस टॉइस H2 लिक्विड स्टेट, एंड द एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है। ओके, हमें क्या निकालना है, इस कंबशन रिएक्शन की, मतलब हमें इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, हमने इसके पहले देखा था कि हम कोई भी रिएक्शन की जो एंथैल्पी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो है रिएक्शन की, हम इन द टर्म ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। हमने ये टॉपिक देखा है, मतलब हम फाइंड आउट करेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और यहाँ पे रिएक्टेंट रहे या फिर प्रोडक्ट रहे, सबका हम फॉर्मेशन ही लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे हम सबका फॉर्मेशन लेंगे। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे भी उसका फॉर्मेशन देखेंगे। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट साइड होती है, तो प्रोडक्ट जो है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और उसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई भी करेंगे। इसके सामने कोई कोएफिशिएंट नहीं, मतलब इसे मल्टीप्लाई नहीं किया, बट यहाँ पे इसके सामने 2 है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर माइनस रिएक्टेंट, यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है मीथेन, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन प्लस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। फिर आपको इनकी वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, ये वैल्यू पुटअप करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन मिल जाएगा, इट्स -890.3 किलो जूल। तो ये हो गया एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो, बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, अब बॉन्ड एंथैल्पी में हमें एक रिएक्शन कंसिडर करनी है, H2 दैट इज इन अ गैसियस स्टेट, इट गिव्स अ हाइड्रोजन गैसियस प्लस हाइड्रोजन gaseous, and the enthalpy of this reaction, standard enthalpy of this reaction is 436.4 किलो जूल। ठीक है, तो ये रिएक्शन देखो, इसमें हमें बॉन्ड एंथैल्पी स्टडी करना है। इस रिएक्शन से हमें ये पता चलता है कि जो हाइड्रोजन के बीच में, क्योंकि H2 जो है उसमें क्या होता है, 2 हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है, तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड जो है 1 मोल ऑफ H2 गैसियस में इस इसको हम डिकम्पोज होते हैं, मतलब इसको ब्रेक करते हैं बाय एंड प्रोड्यूस द गैसियस हाइड्रोजन एटम। तो हम इससे क्या बनाते हैं, 2 हाइड्रोजन के गैसियस के एटम बनाते हैं। मतलब इस रिएक्शन में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड है H और H के बीच में, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है कितने क्या है, 1 मोल का, तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस का HH बॉन्ड जो है वो डिकम्पोज होता है, ब्रेक होके वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन के 2 गैसेस एटम प्रोड्यूस करता है। और इस टाइम पे इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होता है, तो दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इट इज़ 436.4 किलो जूल। ठीक है, तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज कितना है, 436.4 किलो जूल, मतलब 1 मोल के H2 गैसियस कंपाउंड को डिकम्पोज करके, उस HH के बीच का बॉन्ड ब्रेक करके डिकम्पोज करके हाइड्रोजन के एटम गैसियस स्टेट में फॉर्म करना, और इस रिएक्शन टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज अकम्पनीड होता है 436.4 किलो जूल, इसको बोलेंगे हम, इट इज़ कॉल्ड एज अ बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब जो एंथैल्पी